हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। और हर बार जो हमारी जो वीडियो होती है भाई, किसान है डॉक्टर दलबीर बीवीपुर से भाई टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगातार 24 दिन हो गए कड़ाके की ठंड मारे बैठे हैं भाई। और नू कहन लग रहे हैं चाहे हमारी जान चली जावे, लेकिन तीनों कानूना ने रद्द करवा कर MSP का नया कानून ने लागू करवा कर मानेंगे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई राम राम। अच्छा जी, कल नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं, दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता ने करी है जी। एक कानून के बारे में चर्चा कर रहे थे भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आप तो कह रहे हो सारे भाई गलत है। मैंने एक चीज समझ में आई, उन्होंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है भाई, जमीन थोड़ी थोड़ी है भाई, किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है भाई, किसी के पास 2 एकड़ बच गई, उसके पास संसाधन कम है, बट ट्रैक्टर नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे देगा तो पैसे ले आप, मतलब किराए पर अपनी ज़मीन ने दो, वहाँ के रजिस्ट्री नाम करवाओ हैं। मतलब क्या कहना चाहेंगे जी, जो ये कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, उसके विचारों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसे है जी, जिसने भी वो विचार रखा, विचार बढ़िया था उसका, एक नंबर का विचार मानो, लेकिन थोड़ा अधूरा था। और जो ये बीजेपी वाले, चाहे इनका नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई MLA हो, ये बात का पूरा पक्ष नहीं रखते, अधूरा पक्ष रखे हमेशा। हाँ। और हर चीज के 2 पहलू हैं। जैसे आप सिक्कों को उठाओगे, हेड को उठाओगे तो चैन अपने आप उठ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चैन को उठाओगे तो हेड भी अपने आप उठ जाएगा, सिक्का उठाते ही दोनों चीज उठेंगी। तो इसी तरह हर चीज के 2 पहलू हैं। तो वे एक पहलू तो बता देते हैं, जो अच्छा पक्ष होता है वो तो बता देते हैं भाई, इससे क्या होगा भाई, किसी के 2 एकड़ जमीन है, किसी की 4 एकड़ जमीन है, किसी की आधा एकड़ जमीन है, उसको इकट्ठा करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और वो बड़े बड़े बना देंगे, जैसे 20-20, 30-30 एकड़ की जमीन, और बड़ी मशीनें आएंगे, वो खेती करेंगे। ये पक्ष तो बड़ा अच्छा है भाई, उसमें मतलब समय भी खराब नहीं होगा, बीज भी खराब नहीं होगा, खाद भी खराब नहीं होगा, और वो अच्छा लेवल पे खेती करेंगे। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक नकारात्मक पक्ष भी है, और ये जो बीजेपी वाले हैं वो नहीं बताते, और साथ में वो भी बताना चाहिए, लेकिन वो बताते नहीं, वो मैं बताता हूँ। बताओ। बिल्कुल बढ़िया कही उसने भाई। जैसे मेरे गांव में ला ले, बीबीपुर गांव में मेरे पास मान लो 5-6 एकड़ जमीन है, इसके पास 2 एकड़ जमीन है, इसके पास 1, तो कुल मिला के 25 एकड़ का एक फार्म बना लिया, और उसमें वो करेंगे खेती। ठीक है, करेंगे खेती, और हमारे पे लिखवा लिया भाई आपकी 40 मन गेहूँ हम लेवांगे। तो अगर हमारे पास 50-50 मन गेहूँ होगी, तो 10-10 मन ना हम कहाँ ठाए फिरांगे, वो हमारी बिकेगी नहीं, क्योंकि सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। वो तो ऐसा तो नहीं है भाई कहीं होगी कहीं नहीं, वो तो सारा ही हो जाएगी, कानून बन गया तो। और फिर मान लो वो गेहूँ हमारी खराब जाऊंगा, और मान लो हमारे 40 मन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 35 मन निकली, तो 5-5 मन हम दे नहीं सकेंगे, दूसरे किसान पर भी ले नहीं सकेंगे, उसने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, और तो वह हमारा प्लेंटी लगाओगे। और प्लेंटी में क्या होगा, मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमने आज गेहूं का 1975 रुपये भाव है, कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया हमने 1800 रुपये का भाव, और फिर वो प्लेंटी लगने की वजह से वो कह देगा भाई आपकी प्लेंटी छोड़ देंगे। अब मान लीजिए मैं 6 एकड़ का जमींदार हूँ, और प्लेंटी लगा दी मेरे 2 लाख रुपये, और प्लेंटी छोड़ देंगे, आप गेहूँ 8 रुपये किलो दे दो, या तो मैंने 8 रुपये किलो गेहूँ देनी पड़ेगी, या मैं नुकूंगा ना, मैं तो पूरा 18 रुपये किलो दूंगा, तो 2 लाख रुपये प्लेंटी देनी पड़ेगी। अगर प्लेंटी देनी पड़ेगी तो फिर मेरे को बचत कहाँ से आएगी, और घर चलाना, घर में क्या नहीं खर्चा भाई, घर में शहर से भी सारी चीज़ें लावा हाँ, जूती लत्ता कपड़ा भाई, बच्चा ने भी पढ़ावा हाँ, खाद बीज भी लाना, मतलब हर चीज़ का खर्चा है। इन्होंने तो हिंदुस्तान का बड़े बड़े जो पूंजीपति, हिंदुस्तान का संस्कार और कल्चर का तो पता नहीं, हमने तो गोड्डा नुआन भी जाना पड़े है, हमने तो बात भरण भी जाना पड़े है, हमने तो भाई सगे सोया गए वैसे मिलने भी जाना पड़े है। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में तो ये होगा भाई 5 बजे से शाम 4 बजे तक आपने काम करना है, अगर उस दौरान नहीं आए तो प्लेंटी लगाओगे, प्लेंटी हम भर नहीं सकते, तो वो 3 साल के बाद 4 साल के बाद कह देंगे भाई आपके पैसे इतने बन गए, या तो चुकाओ या फिर ज़मीन बेच दो। तो वो जो ज़मीन बड़े लेवल पर जो करने का जो फायदा मिला था, 3 साल के बाद ये नुकसान होगा,
उस जमीन के हम मालिक नहीं रहेंगे। फिर हमने वो मजबूरी में जमीन कंपनी को बेच देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी प्लेंटियाँ लग जाएंगी। और पीछे हुआ भी है, एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पे आलू की खेती कर ली, अब आलू हो गया सस्ता। अब सस्ता हो गया तो कंपनी बोली एक कड़ा लिया, इतना सा कड़ा, वो बोले इस कड़े में को जो आलू निकलेगा वही खरीदेंगे। उस कड़े में को अब 1 किलो में आलू तो हो रहे थे उसका 300 मण, उस कड़े में को तो निकले सारे 1 क्विंटल आलू निकले। कंपनी बोली बस 1 ही क्विंटल आलू खरीदेंगे हम तो। अब ये बताइए 300 मण आलू वो कहाँ लेके जावे, वो सड़क पर डालेगा, डस्ट में डालेगा। अब कंपनी तो ऐसे कर देती हैं। अच्छा, फिर नंबर 2 बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फिर सरकार ने ये भी कर दिया, कुछ भी गलत सलत होता है कंपनी तो कोर्ट में जा सकती है, किसान कोर्ट में जा ही नहीं सकता। अब बताइए, कोर्ट में जाने का रास्ता भी नहीं। अगर हम कहीं बैठ कर रोने लगे तो रोने का रास्ता भी नहीं छोड़ा, हम कोर्ट में जान के भी नहीं छोड़े। ये जो काला जो है, इसका जो नकारात्मक पक्ष है, ये बीजेपी वाले नहीं बताएंगे आपको, लेकिन कुछ दिन सालों में ये होने वाला है। आपको सकारात्मक चीज़ तो दिखा देते हैं, पॉजिटिवली चीज़ तो दिखा देते हैं, जो नेगेटिवली चीज़ है वो आपको नहीं दिखाएंगे। 3 साल से 10 साल के अंदर कोई भी किसान अपनी ज़मीन का मालिक नहीं रहेगा, उसका मालिक सब कंपनियां हो जाएंगी। ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है। और ये बता दूं मैं, इसके साथ साथ में जो 2 कानून हो रहे हैं वो भी इसी तरह इतने ही खतरनाक हैं, बिल्कुल खतरनाक है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं, जब भी आपको कहीं जाना पड़ गया आपको कागज़ बनवाना पड़ेगा। कागज़, अब मान लीजिए आप घर रह गए, आपका बुखार हो गया या और कोई बीमारी होगी, दस्त लग गए, कब्जी होगी, तो आपको डॉक्टर से लिखवा के ले आना पड़ेगा। जी मेरा तो कल बुखार हो रहा था, डॉक्टर लिख के देगा। फिर उसके बाद में एसडीएम पे लिखवा के ले आना पड़ेगा, जी मैं कल रेस्ट कर रहा था इसलिए ड्यूटी पर नहीं आ सका, तब जाके बचोगे। अगर आपने ये 2-3 कागज नहीं बनवा के ले तो आपके पेनल्टी लग जाएगी। तो कंपनी तो कहेगी सुबह 5 बजे आना, शाम 4 बजे जाना है, इस दौरान बच्चे की फीस भी भरनी है, गाम गमीना भी करना है, तो आप क्या क्या करोगी। ये बहुत बुरे कानून हैं। इनके जो पीछे का जो सच है, जो काला सच है, जो पर्दे के पीछे का सच है, वो बहुत भयानक और बुरा है। और वो मोदी सरकार और मोदी की जो मीडिया है वो उसको छिपा लेती है, उसको बताती नहीं किसानों को। सिर्फ उसका जो एक सुंदर पक्ष है, एक अच्छा पक्ष है, सिर्फ उतना ही दिखाती है और उतना ही बताती है। इसलिए ये जो भारत देश जो किसानों का देश है और किसानों की भूमि है, वो किसान उसकी भूमि के मालिक नहीं रहेंगे, उसके मालिक पूंजीपति हो जाएंगे। और बिल्कुल ये कड़वा सच है और मोदी जी को समझना चाहिए। मैं तो ये कहूँ, आज ही मेरी आवाज़ सुनता हो तो आज इन कानूनों को रद्द कर दे और हठ धर्मिता ना करे। हठ धर्मिता एक बार गोधरा कांड के दौरान वाजपेयी सरकार में मोदी ने करा था, लेकिन उस समय तो मोदी ने वाजपेयी जी ने उसका कान खींच दिया था। लेकिन अब क्या करें, उसका कान खींचने वाला ही नहीं कोई, हठ धर्मिता छोड़ ही नहीं रहा। उसको राज धर्म निभाना चाहिए, हठ धर्मिता छोड़ के, और किसानों की मान लेनी चाहिए। मैं तो यही कहूँ। और मैं तो ये कहूँ, हे भगवान, आज मोदी को कोई सद्बुद्धि आ जाए, आज कोई सा काढ़ा पी ले, ऐसी दवाई पी ले, उसको सद्बुद्धि आ जाए, किसानों का भला कर दे और बुरा ना करे, और इसी कोई बुद्धि आ जाए भगवान, तो यही प्रार्थना करूँ मैं तो। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दलबीर जी, जो किसान हैं और लगातार यहाँ पर बैठे हैं टिगरी बॉर्डर के ऊपर। और एक ही लक्ष्य है, एक ही निर्णय है कि जब तक जो तीनों कानून ने सरकार वापस नहीं लेती तब तक ये किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। जो बीजेपी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो बताया था, उसके बारे में चर्चा की आप सभी के समझ में। अभी आगे की जो बात है, जो रणनीति है किसानों की, वो लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिगरी बॉर्डर से मैं भारद्वाज।